हेलो गाइस, तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ राइजन मूवी को, जिसमें एक मीटियोर स्ट्राइक के कारण धरती खतरे में आ जाती है और ये एक एलियन स्पेसशिप होता है। तो मूवी की स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी मूवी देखें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक डॉक्यूमेंट्री में हमें बताया जाता है कि कैसे यूएसए एयरफोर्स को काफ़ी कुछ रिपोर्ट मिल रही है। वो लोग काफ़ी जाँच करने के बाद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है। आगे सीन में हम एक न्यूयॉर्क के कस्बे को देखते हैं, जहाँ रोवर की फैमिली अपने रात का डिनर रेडी कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ हिलने लगता है, जैसे कि भूकंप आया हो। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वो बाहर एक धमाका हो जाता है और सारी लाइट्स एकदम से ऑफ हो जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद जब लोग उस जगह देखते हैं तो वहाँ धमाका हुआ होता है। रोवर सबको विंडो से दूर रहने को कहता है और बताता है कि यहाँ एकदम से जहरीली हवा हो गई है और थोड़ी ही देर में उसकी फैमिली जहरीली हवा के कारण मारी जाती है। सीन में हमें नासा की एक्सोबायोलॉजिस्ट लैरेन स्टोन दिखाई देती है, जो दूसरे प्लेनेट पर जीवन को सर्च कर रहे थे। उसे न्यूज़ से पता चलता है कि कैसे पिछली रात उस धमाके में उस कस्बे के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कोई अटैक था या नेचुरल डिजास्टर था। यहाँ पता चलता है कि लैरिस बहुत फेमस साइंटिस्ट है, लेकिन वो किसी सदमे से गुजर रही है। अगली सुबह यूएस आर्मी के कुछ सैनिक उसको लेने आते हैं और कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वहाँ कर्नल दूसरे साइंटिस्ट डेविस को बताता है कि यह धमाका असल में स्पेस से आए मीटियोर की वजह से हुआ था, लेकिन यह इम्पैक्ट बाकी सबसे भी लगा हुआ है, क्योंकि वो गिरते ही धरती में घुल गया था और उससे निकली जहरीली गैस कस्बे के लोगों को मार डाल रही थी। वो उन दोनों को एक एनालाइज करने के लिए कहता है ताकि मीटियोर की सच्चाई जानी जा सके। एक बस उन्हें कैटर तक छोड़ देती और वो अपनी जांच स्टार्ट कर देते। वहाँ उन्हें मीटियोर के निशान तो नहीं मिलते, लेकिन लैरिस देखती है कि वहाँ एक अजीब सा पौधा ग्रो कर रहा है जो कुछ अलग सा है। वो उस पौधे को देखकर किसी को नहीं बताती है और वो इंटरनेट पर दूसरे मीटियोर इम्पैक्ट के बारे में सर्च करती है। वहाँ उसे एक वीडियो मिलती है। वीडियो में एक रशियन लड़की बताती है कि कैसे फरवरी 2013 में एक मीटियोर के टकराने के बाद वहाँ की ज़मीन अजीब सा एक पौधा उगाया था। उसके बाद आसपास के लोग मारे जाने लगे थे और वो रशियन गवर्नमेंट को कुछ छुपाने का भी उन पर आरोप लगाती है। तो लैरेन को पता चलता है कि इस इंटरव्यू के बाद उस औरत को भी मार दिया गया। आगे हम लैरिस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां इम्पैक्ट से मारे गए आदमियों का पोस्टमार्टम हो रहा था। डॉक्टर जैसे ही उनकी बॉडी पर कट लगाते हैं, उनकी बॉडी से ब्लैक कलर का ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो घाव अपने आप भर भी जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, मारे हुए आदमी उठकर बैठ जाता है और एक डॉक्टर हिम्मत करके उसके पास जाकर उसकी पल्स चेक करता है। तो पता चलता है कि उसकी बॉडी ठंडी है और उसकी पल्स भी नहीं चल रही है। तभी पता चलता है कि मीटियोर इम्पैक्ट से मारे गए और भी लोग जिंदा हो गए और सब जगह हड़कंप मच जाती है। डॉक्टर उन लोगों को से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग तो जैसे जिंदा लाश बन चुके थे और एक डायरेक्शन में देखे जा रहे थे। साइंटिस्ट मिस्टर को बताता है कि ये सब वही लोग हैं जो इम्पैक्ट में सबसे पास थे और इन लोगों की बॉडी जहरीली गैस के अलावा कुछ मीटियोर के टुकड़े भी मिल गए हैं, जिसमें इसके अंदर एक नई तरह के ऑर्गन बन रहे हैं। मीन्स इनकी बॉडी एक नई लाइफ फॉर्म बना रही है। इधर लैरिस कर्नल को अपनी नई रशियन थ्योरी के बारे में बताती है कि कैसे लोग कुछ छुपा रहे हैं, बट उसकी बात को वो इग्नोर कर देता है। वहीं प्रेसिडेंट के साथ डॉक्टर मीटिंग में बताता है कि कैसे इन सब जिंदा हुए लोगों का डीएनए चेंज हो रहा है, जो कि धरती पर मिलने वाले दूसरे डीएनए से मैच नहीं करता है। उन्हें लगता है कि ये किसी एलियन लाइफ के होने का साइन है और वो उन्हें मार देना चाहिए। लैरेन रशियन में हुए ऐसे इम्पैक्ट के बारे में बताती है, लेकिन उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं दे पाती है। लेकिन लैरिस को उस छोटे पौधे की याद आती है जो उस क्रेटर में ग्रो हो रहा था और वो उसी की पिक जिंदा हुए बच्चे को दिखाती है और वो बच्चे देखते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो कर्नल को उन जिंदा हुए लोगों को उस तक पहुंचाने को बोलती है और तब उसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि वो पौधा 2 ही दिनों में इतना बड़ा हो चुका है और उससे अपने आसपास की हवा को और भी जहरीला बना दिया है। कर्नल लैरिस की बात सुनकर कुछ जिंदा हुए लोगों को पौधे के पास भेजता है और वो इनमें से एक आदमी को उसके पास बैठा देता है। थोड़ी ही देर में वो आदमी अपनी
आइस को ओपन करता है जिसका कलर ब्लू हो चुका था। वो कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता है क्योंकि उसका वातावरण उसके लिए जहरीला है और वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता। वो मीडिया को बताती है कि धरती पर जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वैसे ही ये पेड़ उसके आसपास के वातावरण को जिंदा रखने लायक बनाता है और ये इंसानों के लिए बहुत जहरीला है। फिर लैरिस के पिता उससे मिलने आते हैं और पता चलता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे लैरिस सदमे में है और उससे सपने में बार बार अपना बचपन दिखाई देता है। रोजन उसे बताता है कि वो एलियन बस तुमसे बात करना चाहता है और वो उसके पास जाती है। वो उसे बताता है कि कैसे हमारा प्लेनेट एकदम तबाह हो चुका था, इसलिए हम इस प्लेनेट पर जीवन को सर्च करने आए हैं। कि उसका प्लान अर्थ के वातावरण को पूरी तरह बदलने का है जिससे सभी इंसानों को मारा जाएगा। वो ये सब बताता है कि उसकी मदद करने वाला धरती का एक इंसान है जो खुद को सुपरनोवा 94 बुलाता है। उसकी ही मदद से वो यहाँ तक पहुँचा है और इंसानों की हर कमजोरी को अच्छी तरह जानता है। ये सुनते ही कर्नल अपने सोल्जर को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है लेकिन वो उनकी पावर से उनको ही लड़ा देता है जिससे कि वो सोल्जर एक दूसरे को ही मारकर मर जाते हैं। आर्मी पहले ड्रोन से और फिर प्लेन से उसके पेड़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं लेकिन पता चलता है कि पेड़ के चारों तरफ तो एक शील्ड बन चुकी थी। आर्मी को लगता है कि शायद सुपरनोवा 94 के नाम वाले व्यक्ति से ही कुछ पता चलता है और वो लोग उसे सर्च करने लगते हैं। अगले सीन में हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो टीवी पर सुपरनोवा 94 सुनकर चौंक जाता है और एक पुरानी डायरी उठाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसमें वही नाम लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग जगह कुछ रहस्यमय घटनाएं होने लगी हैं। कुछ लोग को अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और कहीं ज़मीन सड़ रही है। कई जगह तो औरा भी लोगों को मार रहा है और लोगों को लगता है कि कयामत अब आने वाली है। लोग अलग अलग तरह से प्रेयर करने लगे हैं। लैरिस अपने पुराने घर जाती है जहां उसके पिता ने उसके लिए एक लैब बनाई हुई थी और वो उस लैब में जाती नहीं है। वो अपने पिता से बिना मिले ही वहां से वापस आ जाती है और उसके थॉट से पता चलता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो उससे दुखी होने फील कर रही थी लेकिन उसे खुद को भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रही। इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए वो वापस उस पेड़ के पास आती है। वो देखती है कि पेड़ का कलर चेंज हो गया है। वो एलियन उसे बताता है कि अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तभी वहाँ जमीन से बहुत तेज आवाज़ आती है। तब टाइम आ गया है जब इस न्यू वर्ल्ड को धरती पर बनाया जाएगा। वो बताता है कि इन सब के लिए लैरिन ही जिम्मेदार है क्योंकि वो पौधा जो उसने बचाया था वो उनकी इस प्लेनेट को बदलने की आखिरी उम्मीद थी। लैरिन कुछ समझ नहीं पाती है। तब वो एलियन उसे बचपन का फ्लैशबैक दिखाता है। लैरिन को पता चलता है कि लैरिन के पिता यूएस गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर थे जिसके पास खुफिया विभाग की जिम्मेदारी थी। एक दिन लैरिन उनके साथ ट्रैवल कर रही थी और उन्हें अचानक एरिया 51 जाना पड़ता है जहां यूएस आर्मी के साथ एलियन को मिल गया था। वो एलियन को एक रूम में बंद कर देते हैं और वो लैरिस को बिठाकर उनसे बात करने चले जाते हैं। लैरिन बाथरूम के बहाने वहाँ सीक्रेट रूम में चली जाती है और वहाँ उसे बॉक्स में मरता हुआ एलियन दिखाई देता है। जैसे ही वो बॉक्स को टच करती है वो एलियन अपनी पावर उसमें ट्रांसफ़र कर देता है और उसका डीएनए चेंज हो जाता है। घर आने के बाद उसमें बदलाव आने लगते हैं और एलियन की पावर से बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है। वो एलियन को कांटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाती है, उन्हें यहाँ अर्थ पर आने को कहती है। सुपर नैनो 94 उसी का एक कोड नेम था जो आधी इंसान और आधी एलियन थी जो अपने लोगों को दिए हुए मिशन को पूरा कर रही थी। उसके पेरेंट्स को उसका पता चल जाता है और वो अपनी पावर से अपनी माँ को ही मार डालती है। उसके पिता भी उसकी सच्चाई जानकर उसका साथ छोड़ देते हैं। लैरिस को ये सब बिल्कुल याद नहीं था क्योंकि मिशन कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर का एलियन डीएक्टिवेट हो चुका था। ये सब बताकर पेड़ के पास खड़ा एलियन उसका मास्क उतार देता। पता चलता है कि लैरिस आधी इंसान और आधी एलियन होने के कारण उस जहरीले वातावरण में भी सांस ले पा रही थी। यहाँ हम उस डायरी वाले इंसान को देखते हैं जो कि असल में CIAB का एक एजेंट होता है जिसने बचपन में लैरिस के मैसेज को लिख लिया था और एक डायरी में उतार लिया था लेकिन कभी उस तक पहुँच नहीं पाया। आगे हम देखते हैं कि उस एलियन के पेड़ की जड़ें पूरी दुनिया भर के कोनों में निकल चुकी हैं और उनसे एक अंडे की शेप के पॉट्स भी बाहर आते हैं। जल्द ही उन पॉट से काला धुआं निकलने लगता है जो काफ़ी
काफ़ी हद तक इंसानियत को ख़त्म कर देता है और जल्द ही बचे हुए लोग भी मारे जाते हैं। में हमें लैरिस भागते हुए दिखाई देती है, जो कि उसका सफ़र अब ख़त्म हो चुका था। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉचिंग।